सर भीख इसलिए मांग रहे हैं, जब कोई रोजगार ही नहीं होगा हमारे पास तो हम भीख ही मांगेंगे। और आपको इस समय बता दें कि ये जो दृश्य आप ये देख रहे हैं इस समय प्रेम नगर के, जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के पास का ये दृश्य है, जिसके अंदर बहुत से यहाँ आप देख रहे होंगे कर्मचारी, उनके हाथों में कुछ कटोरे भी नज़र आ रहे हैं। और ये कटोरे कहाँ हैं, वह क्यों हैं कटोरे, ये देखेगा। ये कटोरे उनके हाथों में, ये दोने उनके हाथों में, और ये दोने क्यों हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और ये लोग कौन है, TGT, जी हाँ, इस प्रकार के जो कर्मचारी यहाँ पर, उनकी क्या मांगे हैं। आज ये मनोहर लाल खट्टर जो सरकार है, यहाँ हरियाणा सरकार है, उसके विरोध में यहाँ पर कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये देखेगा इनके हाथों में बैनर कि HSSC TGT और 747 का रिजल्ट और ज्वाइनिंग तुरंत प्रभाव से दे। जी हाँ, ये देखेगा जिसके अंदर हमारी मातृशक्ति और दूसरे भी भाई बंद या सभी, और दूर दूर तक आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ अपनी मांगों के लेकर के यहाँ आए हुए हैं। उनसे हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या यानी कि इनका आज का यहाँ पहुँचने का मकसद है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस टाइम जो 7471 पोस्ट की जो डीवी करवा चुकी है गवर्नमेंट, लगभग जून में इन्होंने जून जुलाई में डीवी कंप्लीट करवा लिया था। उम्मीद थी कि ये अगस्त सितंबर तक ज्वाइनिंग देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। मोस्टली सभी प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब करते थे, और वैसे भी वो अपने स्कूल छोड़े बैठा है, कोई प्राइवेट जॉब छोड़ा बैठा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बार बार स्टेटमेंट आ रहा था चेयरमैन साहब का कि हम जो है बड़ी जल्द 7471 को ज्वाइनिंग देने वाले हैं। उसी के चलते जो है हमारे सभी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी 7471 परिवार को ज्वाइनिंग दी जाए। धन्यवाद। जी, मैं रामफल स्वामी डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ। और ये भर्ती गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था मार्च में, तो 15 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करवा दी थी। उसके बाद तुरंत हमारे एग्ज़ाम हो चुके थे, उसके तुरंत बाद ही जो है ऑब्जेक्शन आंसर की वगैरह और डीवी में हमारा जुलाई में कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद बार बार आयोग के चेयरमैन साहब द्वारा और सरकार के अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि आपकी भर्ती जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने इस भर्ती पे नाजायज़ प्रकार के केस लगाने से हमारी भर्ती काफ़ी लेट हो रही है। हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं अभी सारे लोग मिलके, हाथ में बल्कि कटोरा लेके हम चल रहे हैं, भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं। जी, मैं सपना हूँ, करनाल से ही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी मार्च में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था फरवरी में, और अप्रैल में पेपर भी हो चुका था, और सब कुछ व्हेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ ऑलरेडी डन, तो कुछ क्यों ही डिले कर रही है सरकार, हमें समझ नहीं आ रहा, जब सब कुछ क्लियर है। और ये केस के हैं, ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। लोगों ने वैसे ही बेवजह केस कर रखे हैं, या तो उनको निपटाए या कुछ तो हमें भी पता लगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हम सबकी बस यही मांग है कि जल्दी से ही हमें ज्वाइनिंग दे। मैं सोनू हूँ पानीपत से, और हमारे जो TGT 7471 की हमारी जो भर्ती है वो फरवरी में निकाली गई थी, और उस पे हमारा जो एग्ज़ाम और डीवी बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी से हुआ था। लेकिन कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने भर्ती के अपोजिट जाके मतलब कोर्ट केस कर दिया है प्राइवेट एक्सपीरियंस वालों ने। तो उस पे सरकार का रुख थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है हमें, उसलिए हम थोड़ा चिंतित हैं। और जो जल्दी ज्वाइनिंग होएगी, जल्दी टीचर जाएंगे, तो बच्चों का जो भविष्य है वो भी ज़्यादा सुरक्षित बनेगा। और आज जो है ये कर्मचारी जो पहुंचे हैं, इनके हाथों में दोने, जी हाँ दोने, ये क्यों हैं दोने, ये भी हम इनसे ये पूछेंगे कि दोने लेकर के क्यों आए, क्योंकि ये दोने अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ये खाली हैं। तो ये खाली क्यों लिए घूम रहे हैं आप? सर हम लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के दर पे हर बार जाते हैं। सर हमें दिलासा देकर के भेज दिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि कुछ जो ऐसे TGT अभ्यर्थी हैं उन्होंने बिना मतलब की केस कर रखा है। सर केस के अंदर क्या है कि सरकार ने साफ बोल रखा है कि गवर्नमेंट वाले बच्चों को ही एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे, लेकिन प्राइवेट वालों ने केस कर रखा है। सरकार ने जवाब दाखिल करना था, सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। उसके बावजूद पिछली जो तारीख थी उस तारीख पे हमें सुनवाई होनी थी सर, लेकिन उस तारीख पे सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें अगली डेट मिल गई। सर अभी आने वाले वक्त में आचार संहिता लग जाएगी, अभी लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, हमारा जो मुद्दा है कहीं ना कहीं वो दब जाएगा। और उसी डर से हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम CM साहब से ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द यानी कि जो भर्ती है उसको पूरा कराया जा सके। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हर स्कूल में देखा जाए तो करीब 30 to 40% सीटें जो हैं वो खाली हैं, 30 से 40% सीटें खाली हैं। और आप ये मान के चलिए यहाँ पर 2-4 बच्चे नहीं हैं, हम 7,500 टीचरों की आवाज़ है ये। और अगर एक टीचर 200 बच्चा पढ़ाता है ना, तो इनडायरेक्टली ये 14 लोग बच्चों की आवाज़ है।
जो स्कूल में गरीब बच्चा पढ़ रहा है, जो 14 लाख बच्चा तरस रहा है शिक्षा के लिए, ये उन लोगों की आवाज़ है। बच्चे स्कूल में टीचर ढूंढ रहे हैं और टीचर स्कूल रोडों पे घूम रहा है। क्या करने के लिए मजबूर है? आज हम डोंगा लेकर के मजबूर है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग कटोरी खरीद करके भी या थाली खरीद करके भी हम खड़े हो सके। तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मजबूर हैं, हम बहुत ज़्यादा लाचार हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकार हमारी बात जल्द से जल्द सुने और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जल्द से जल्द यानी हमारी ज्वाइनिंग करवाए, ताकि हम स्कूल में बेहतर शिक्षा दिला पाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार बोर्ड में शिक्षा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी गिरता जा रहा है। बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं क्लासरूम में, उनके पास टीचर नहीं है और टीचर यहाँ रोड पे है। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमें सही पोजीशन पे पहुँचाया जाए, ताकि हमारी मांगें पूरी हों और जब हम सही जगह पे पहुँचेंगे तो हम अपना कार्य कर सकेंगे। जो हमें कार्य दिया गया है उस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सर, मैं 74 से 71 भर्ती के लिए आज करनाल सिटी में आए हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पहली बार गैदरिंग हुई है। हम दो बार चेयरमैन साहब से भी मिल चुके हैं। चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि इस भर्ती पे सिटे है, ठीक है। और अभी उन्होंने कुछ मतलब यूट्यूबर्स को मतलब अंदर जाके ऑफलाइन इंटरव्यू दिया है और उसमें वो कहते हैं कि भाई इस भर्ती पे कोई सिटे नहीं है। तो पहले सरकार ये क्लियर कर ले कि भाई सिटे या नहीं है। दूसरी बात, हम लोग 15 से 20 MLO तक मिल चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो OSD जवाहर यादव जी हैं वहाँ भी हम मिल चुके हैं। आज हम करनाल सिटी के अंदर आए हैं, मुख्यमंत्री का जो आवास है यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसके अलावा महापौर जी हैं, यहाँ के जो सांसद जी हैं और जो OSD हैं, जो भी मतलब सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे मैंने अपनी बात कहने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर्स की कमी है और बच्चों को बेहतरीन टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, HR केन के थ्रू 25,000 रुपये सैलरी में, ठीक है, टीचरों से काम चला रही है। ये जो अभ्यर्थी हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए और सरकार ने वादा किया कि हम जून में ज्वाइनिंग दे देंगे। बाद में 15 सितंबर को इंटरव्यू आता है, 15 सितंबर की बात की जाती है और कोर्ट केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है सर। 1 साल से नौकरी छोड़ के मैं बैठा हूँ इस तैयारी के लिए। अक्टूबर से आज अक्टूबर आ गया सर, कौन सा ऐसा स्कूल है जो हमें बीच में ज्वाइनिंग देगा? हम तो घर में बैठे, हमारे माँ बाप ये रोज़ सुबह उठ के पूछते हैं बेटा क्या हुआ आपके रिजल्ट का। वो बूढ़ी आंखें किस के लिए, मतलब किस चीज़ों के लिए बताइए। आधी उम्र निकल गई हमारी सिर्फ तैयारी करने में, अब जाकर के हमें आस लगी है तो वो भी आस हमारी रुकती नजर आ रही है सर। तो ये देखेगा कि कितनी अजीब बातें हैं यहाँ पर कि जब व्यक्ति संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरता है तो अपना और अपने परिवार के साथियों का, सदस्यों का पेट पालने के लिए उसे किस प्रकार से जो है दर दर की भीख मांगनी पड़ती है। और आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने यहाँ देखा कि जो शिक्षा देने के लिए ये टीचर यहाँ आज सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले भी जो है टीचर यहाँ, कई अन्य टीचर यहाँ सड़कों पर उतर चुके, लेकिन आज जो है ये उतरे हैं और बहुत ही एक अलग से बात निकल करके सामने आती है। और ये देखेगा सरकार के विरोध जो है ये नारे लगाते हुए एक ही मांग, अभी अध्यापकों की 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 एक ही मांग। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मेरी रिक्वेस्ट यही है CM साहब से भी और जो भी अथॉरिटीज़ कंसर्न हैं तीसरी भर्ती को लेकर सर, हम जो है इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए मैं नूह से आया हूं सर और हमारे साथी पीछे खड़े हुए हैं। नूह से तकरीबन 250 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से और बाई बस आए हैं सर। तो हमारी दरख्वास्त यही है गवर्नमेंट से, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से जितनी जल्दी हो सके जो बेरोज़गार युवा हैं हमारे साथी, सबके लिए जो है सब सब्जेक्ट के लिए, मेरा उर्दू से है और हमारे बहुत सारे साथी साइंस से हैं, SST से हैं, जिससे भी से हों, सब लोगों को जो है रोज़गार दे के उनकी भर्ती करा के स्कूलों की शिक्षा जो है अच्छी तरह प्रदान की जाए। हम एक और बात बोलना चाहेंगे सर, जैसे सरकार ने स्टार्टिंग में फास्ट प्रोसीजर किया था ना भर्ती का, ऑन द स्पॉट फॉर्म निकाले, फिर उसके साथ सर इन्होंने DV वगैरह पेपर वगैरह बहुत फास्ट काम किया सर। तो सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग का फास्ट वर्क किया है ना, आप एंड में भी इतना ही फास्ट करें जो कि सभी हमारे भाई साथी हैं सभी को ज्वाइनिंग मिल पाए। मैं 2018 से सर एक कोर्ट केस में उलझा हूँ, उसका आज तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया। तो कोर्ट केस के फंडे हमको पता है सर कितने लंबे चलते हैं। वकील जज चेंज हो जाते हैं सर, नेक्स्ट जज आएगा सर वो 6 महीने डेढ़ देगा, या कुछ जज ऐसे आ जाते हैं सर वो मान ले सरकार के होते हैं सर, खास होते हैं, वो फिर अपना काम नहीं सही तरीके से करते। तो इसलिए सर हमको हरासमेंट मिलती है कोर्ट से मोस्टली, तो इसलिए कोर्ट के भर्ती को कोर्ट केस से बाहर निकाले और हमको ज्वाइनिंग दी जाए सर। तो ये शीघ्र अति शीघ्र की जाए, क्योंकि जैसे उनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो उनका पेट पालने का जो साधन बन जाएगा। और ये देखेगा एक नन्ना मुन्ना बालक भी यहाँ पर, एक उसकी शायद माता है वह लेकर के यहाँ आई हुई है और ये
क्यों आई है बालक को लेकर के, क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि यहाँ आज सीएम सिटी के अंदर आना पड़ गया? क्या कहना सबसे चाहेंगे पहले आप? सर मेरा आपको प्रणाम और सरकार को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सर मेरी बात ये है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटी को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, अपने बेटे को मैं साथ लेके आई हूँ, सिर्फ इस वजह से कि ये जो नौकरी है 7471, कितने परिवार इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सरकार ये देती तो सोचो कितने परिवार बेटर कंडीशन में आ जाएंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से, दरख्वास्त है कि सर जितना जल्दी हो सके प्लीज़ हमें ज्वाइनिंग लेटर दें। थैंक यू। तो ये हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे, आप ये देख सकते हैं। दोबारा से आपको बता दें कि टीजीटी जो है अध्यापक यहाँ पर जुड़े अपनी मांगों को लेकर के। करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।